प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में सभ्यता और संस्कृति के बारे में। यानी कि मध्यकालीन इतिहास जो था उसके पहले और उसके बाद में भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या थी, और जब मुग़लों का और जब मुसलमानों का जब भारत में शासन हुआ तो उसमें भारत की दशा कैसी हो गई। आओ देखते हैं। नंबर 1 पे आता है समाज। यानी समाज कैसा था। विभिन्न वर्ग, यानी कि समाज में विभिन्न वर्ग थे। जैसे मुसलमानों के भारत में आने से पूर्व भी भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में विभक्त था। मुसलमानों के आने से उसका विभक्तीकरण बढ़ गया। समाज का सबसे अधिक सम्मानित वर्ग विदेशी मुसलमानों का था। वह भारत का शासक वर्ग था। इसी कारण वह वर्ग पहले से अधिक शक्तिशाली और विशेष अधिकारों से युक्त था। राज्य के सभी बड़े बड़े पद उस वर्ग के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। बड़ी बड़ी जागीरें उन्हें प्राप्त होती थीं तथा शासन और समाज में उनका स्थान श्रेष्ठ होता था। परंतु विदेशी मुसलमान भी विभिन्न वर्गों में विभाजित थे। जैसे तुर्क, ईरानी, अरब, अफ़गान, अबसीनियन आदि ऐसे ही वर्ग थे। 13वीं सदी तक तुर्कों ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित रखी और उन्होंने अन्य विदेशी मुसलमानों को समानता का दावा नहीं करने दिया। परंतु 14वीं सदी के आरंभ में इस स्थिति में परिवर्तन आया। खलजियों द्वारा शासन सत्ता प्राप्त करते ही तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई और परस्पर विवाह संबंधों एवं बदलती हुई परिस्थितियों ने सभी विदेशी मुसलमानों का स्तर एक समान कर दिया। यानी देखो कितना बड़ा उसमें भेद था कि मुसलमानों को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया क्योंकि भाई मुसलमानों का शासन था। तो देखो आगे क्या हुआ। समाज का दूसरा वर्ग भारतीय मुसलमानों का था। ये वे मुसलमान थे जो हिंदू से मुसलमान बने थे अथवा ऐसे परिवर्तित मुसलमानों की संतान थे। विदेशी मुसलमानों ने भारतीय मुसलमानों को अपने समान नहीं समझा क्योंकि उन्हें ना तो भारत का विजेता माना गया और ना ही श्रेष्ठ नस्ल का, बल्कि क्योंकि अधिकांश भारतीय मुसलमान हिंदू जातियों में से मुसलमान बने थे। इस कारण विदेशी मुसलमान उन्हें हिरे दृष्टि से देखते थे। भारतीय मुसलमानों को शासन और समाज में बराबर का स्थान नहीं दिया गया। संपूर्ण सल्तनत युग में कतिपय भारतीय मुसलमान ही ऐसे हुए जिन्हें राज्य में विशिष्ट पद प्राप्त हुए हैं। 14वीं सदी में खिलजी शासन के आरंभ होने से इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ, परंतु तब भी सामाजिक दृष्टि से भारतीय मुसलमान निम्न स्तर पर ही थे। हिंदू जाति व्यवस्था का प्रभाव भी मुसलमानों पर पड़ा। मुख्यतया धर्म परिवर्तित मुसलमान अपनी हिंदू जाति के प्रभाव से मुक्त ना रह सके। मुसलमान बनने के पश्चात भी उन्होंने अपनी जाति विभेद को स्थापित रखा, जिसके कारण वे विभिन्न वर्गों में बंट गए। इसी कारण विदेशी और भारतीय मुसलमान नस्ल और उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बंटे हुए थे। वर्ग, धर्म, शिक्षा और जीविका के आधार पर भी मुसलमानों के विभिन्न थे। शिया और सुन्नियों में अंतर था। सैनिक और विद्वानों में अंतर था। धार्मिक कृत्यों को करने वाला उलेमा वर्ग उन सबसे पृथक था। सैनिकों को अपने पदों के आधार पर सम्मान मिलता था, विद्वानों को अपनी योग्यता के आधार पर, और उलेमा वर्ग धार्मिक पदाधिकारी होने के नाते सभी से श्रेष्ठ दावा करते थे तथा शासन में प्रभावशाली थे। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के कुछ समय को छोड़कर उलेमा वर्ग का प्रभाव राज्य के शासन पर रहा, क्योंकि इस्लाम धर्म से सिद्धांतों को जानने और उसकी व्याख्या करने का एकाधिकार सिर्फ था तो उलेमा वर्ग को ही था। मुस्लिम समाज का निरंतर स्तर शिल्पी, दुकानदार, क्लर्क तथा छोटे व्यापारियों से मिलकर बना था। भारतीय समाज का बहुसंख्यक वर्ग हिंदुओं का था। हिंदू समाज जाति व्यवस्था के कारण पहले से विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था।
मुसलमानों के आने से अपने समाज की सुधार के लिए हिंदुओं ने जाति बंधन और अधिक कठोर कर लिए। इसके कारण विभिन्न नवीन उपजातियों का निर्माण हुआ। ऊंच नीच की भावना और व्यवसाय व निवास स्थान के आधार को लेकर विभिन्न उपजातियां बन गईं, जिनमें परस्पर खान पान विवाह संबंध संभव न थे। अंतरजातीय विवाहों का अपवाद माना जाने लगा। आरंभिक काल में कोई हिंदू यदि एक बार अपने धर्म को छोड़ देता था अथवा व्यवस्था में मुसलमानों के साथ बंदी रूप में भी रह लेता था तो उसे पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश नहीं मिल पाता था। परंतु बाद के समय में यह बंधन कुछ शिथिल हो गया। फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने कुछ ब्राह्मणों को इसलिए दंड दिया था कि वे मुसलमानों को हिंदू बनने के लिए प्रोत्साहन देते थे। विजयनगर राज्य के हरिहर और बुक्का को पुनः हिंदू बना लिया गया था, परंतु हिंदुओं में अस्पृश्यता, बलि प्रथा, धर्म के लिए आत्मघात करना आदि कुरीतियां थीं। साधारणतया हिंदू धर्म परायण चरित्र और सातित्व विचारधारा के थे। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के युग में हिंदुओं के साथ जिम्मियों जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें कोई उच्च पद प्रदान नहीं होता था, उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। मुसलमान उनकी स्त्रियों को प्राप्त करने का अवसर तलाश करते रहते थे। उन पर कर का भार अधिक था और उन्हें सर्वदा अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना पड़ता था। परंतु कुछ पदों से मुख्यतया लागान विभाग से हिंदुओं को हटाना कठिन था। इसी प्रकार हिंदू व्यापारी, कारीगर, कृषक आदि भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण बन गए। आवश्यकता के अनुसार हिंदुओं को सैनिक के रूप में भी भर्ती किया गया, परंतु हिंदू समाज की स्थिति अपनी स्वयं की दुर्बलताओं और मुसलमानों के व्यवहार के कारण संतोषजनक न थी और जो कुछ भी हिंदू सुरक्षित रख सके वह अपने कौशल और शक्ति के आधार पर ही रख सकते। अब तात्पर्य है कि भारत में यानी कि जब मुसलमान भारत में आए, उन्होंने शासन किया, तो उसमें हमारे देश में हिंदू ही थे यानी, और जब मुसलमान आए यहाँ बस गए तो एक विदेशी मुसलमान आके बसे, एक जो विदेशियों ने हमारे यहाँ हिंदुओं को मुसलमान बनाया उन्हें देसी मुसलमान कहा गया। अब दोनों में भी मतभेद था। सबसे बड़ी हमारे यहाँ वर्ग विच्छेद की भावना इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमारे यहाँ धर्म सुधार का उस समय कोई भी स्वरूप विद्यमान नहीं था, और था भी तो मुस्लिम शासकों ने उसे दबा दिया। कहने का तात्पर्य यही है। सभ्यता और संस्कृति में वर्ग यानी समाज को एक वर्ग विभिन्न था, दूसरा था दास प्रथा। उस समय समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों ही दास प्रथा प्रचलित थी तथा गुलाम बाजार में बेचे और खरीदे जाते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गुलाम थे और वे बाजार में खरीदे और बेचे जाते थे। उनमें जीवन और संपत्ति पर अनेक मालिकों का पूर्ण अधिकार होता था। मुसलमान दासों की स्थिति हिंदू दासों की अपेक्षा अधिक अच्छी थी, किंतु सुल्तान स्वयं योग्य दासों को बड़ी संख्या में रखते थे और उनसे अनेक राज्य में बड़े बड़े पद प्राप्त किए जाते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम स्त्रियों की दशा क्या थी। धन्यवाद।